बराबर में खड़े आते हैं। तो आपको लगता है कि ये वाला स्ट्रेटजी बढ़िया रहा कि पवन सिंह बड़े थे, पवन सिंह को हमने सीधे टारगेट किया, उन्होंने हमको रिएक्ट किया तो उन्होंने ऑटोमेटिकली हमको बड़ा कर दिया, फिर हमारा टैलेंट भी लोगों ने देखा, अब टैलेंट और कंट्रोवर्सी दोनों हमको सुपर डुपर हिट कर दिया। नहीं, मैं पवन सिंह जी से ऐसे नहीं लड़ा कि भैंस पर से चढ़ के आकर पवन जी को खोद दिया। मैं पहले पवन जी के सामने बैठा, हाँ। पवन जी के सामने खड़ा हुआ, हाँ। पवन जी के कंपटीटर बना, हाँ। पवन जी से बेहतर बॉडी बनाई, हाँ। पवन जी से बेहतर डांस किया, पवन जी से बेहतर मैंने हर वो चीजें की। हाँ। मैं खुद पे काम किया, जो पवन भैया नहीं कर पाते थे वो मैंने किया। पहले मैं उस आदमी के पास गया, तब मुझे लगा जी मेरे लायक हैं, क्योंकि मैं किसी को ऐसे तो खोद नहीं सकता। लगना चाहिए ना कि मैं पहले उसके लायक बनूं खोदने के। कोई क्यों नहीं खोद देता? बाकी जो कलाकार ये हैं काहे नहीं खोद देते हैं, खेसारी को चाहे काहे नहीं खोद देते हैं पवन जी को? विषय वो नहीं है बाबा। आपके अंदर हथियार होगा ही नहीं तो आप क्यों किसी से लड़ने जाए? ऐसे कुरुक्षेत्र में चले जाएंगे। अच्छा, वो वीडियो क्या था जिसमें आप दोनों नाच रहे हैं, बगल में काजल खड़ी, बड़ा जबरदस्त वायरल है वो, एकदम मेरे ही फिल्म का गाना था। मचा रखा उस गाने ने। हे राजा कहिला बियाह तू मोटा जाइबा हो, खैबा में हरी के हाथे त गोटा जाइबा हो। और फिर आप दोनों का डांस जो है, हाँ, हमारा वो एक हमारे वेब कंपनी के दिनेश जी हैं, हाँ, उन्हीं के रिसेप्शन था और उसी में हम सबका इनवाइट किया गया था। तो हम लोग उसी स्टेज पे थे और दोनों भाई उस दिन नाचे और नाच के बेचारे उस समय कंट्रोवर्सी में चल रहे थे हम लोग, इसलिए ज़्यादा वायरल हो गया। और हाँ, शायद उसके लिए कि पहली बार हम लोग, क्योंकि एक साथ नजर आ गए ना। ऐसे कभी नहीं हुआ कि हमारी उनसी पर्सनल दुश्मनी हुई। आज भी मेरे बड़े भाई हैं, हमेशा रहेंगे। लेकिन मैं कंपटीटर के तौर पे कभी कभी कुछ बोल देता था, लेकिन आज मुझे लगता है कि नहीं, एक उस इंसान का सम्मान है और एक जगह पे है वैसे जहाँ पे एक राजा को नहीं बोलना चाहिए। पहले मुझे लगता था कि नहीं, राजा को राजा लड़ना चाहिए। एक राजा को नहीं बोलना चाहिए। सम्मान भी है लेकिन मेंटेन भी अपना। गजब। शब्दों की बारीकियां बड़ी अच्छी होती है समझने में। चलिए इसे पूछ लेते हैं, ज्यादा अच्छा डांसर कौन है, पवन सिंह या खेसारी? ये तो दुनिया से पूछेगा तो बताएंगे, मैं खुद की तारीफ नहीं कर सकता ना। ज्यादा अच्छा एक्टर कौन है, पवन सिंह खेसारी? मैं खुद की तारीफ नहीं कर सकता। ज्यादा अच्छा सिंगर कौन है, पवन सिंह खेसारी? पवन सिंह। सिंगर ज्यादा बेहतर हो। ज्यादा गर्लफ्रेंड किसकी रही है, पवन सिंह या खेसारी? ये तो लोगों को पता होगा। ये भी लोगों को पता होगा, क्योंकि हम कभी गर्लफ्रेंड गिने ही नहीं। इतना काम करते हैं ना कि टाइम ही नहीं मिलता। सिंगल डिजिट में या डबल डिजिट में हो गई थी, ये तो बता सकते हैं ना महाराज। सिंगल डिजिट मतलब 1 से 9 तक है या 9 के बाद 2 डिजिट में हो गई है, 10-11? मेरे जीवन में एक ही है। हाँ। और वो एक ही रहेगी। लोग आते हैं जाते हैं। शाबाश, भाभी जी भी अब खुश। चलो आज लड़ाई नहीं लड़ेगी तुमसे। आज खाना तुम्हारे मन का बन जाएगा। अच्छा, एक वीडियो और वायरल हुआ था जिसमें शायद आपने पवन जी को पिता बताया था, वो एडिटेड है या ओरिजिनल वीडियो है? बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं अपने बड़े भैया का पैर हमेशा छूता हूँ, अपने भाभी को माँ ही बोलता हूँ। और मुझे लगता है कि जब आपके जीवन में पिता नहीं होता है ना, तब बड़ा भाई आपका वो पिता की तरह ही आपके परवरिश को देखता है और आपकी चीज़ों को। इसलिए मैं उनको हमेशा पिता की तरह मानता भी हूँ। और उन्हीं को नहीं बल्कि मुझे लगता है कि मेरे चारों सीनियर, जैसे रवि भैया, मनोज भैया, दिनेश भैया, ये बड़े भाई के तौर पे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मेरे पिता तुल्य ही हैं। तो रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल और पवन सिंह, अगर खेसारी को ज़रूरत हो, मान लो कुछ समझना, 4 में किसको फ़ोन लगा सकते हैं आप? मुझे समझना हो, कुछ मान लो जानना हो, समझना हो, कुछ सलाह लेनी हो, मदद मांगनी हो, कोई काम पड़े। नहीं, ऐसा उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जो उनसे जानने की जरूरत है मुझे। ईश्वर ने इतने पब्लिक दिया है। 4 में किससे कंफर्टेबल ज़्यादा आप है, किसके करीब आप ज़्यादा? मैं सबसे हूँ, जरूरत मेरी पड़ने पे सब लोग सबसे हूँ, लेकिन सबसे नहीं। मुझे कभी जरूरत पड़ी ही नहीं। मेरी जरूरत उतनी बड़ी है ही नहीं। मुझे अगर मेरे पास 5 करोड़ रुपए है तो मैं 3 करोड़ का सामान लेता हूँ, 2 करोड़ बैलेंस रखता हूँ। कब दिन बदल जाए पता नहीं। हाँ, पता नहीं ना मुझे। तो इसलिए मैंने अपनी शौक को बड़ा नहीं किया कभी जीवन में। कभी अपनी शौक, देखिए आदत खराब होती है ना, जब आपके शौक बढ़ते हैं तब इंसान बिगड़ता है। बिगड़ने का मतलब कि आपके शौक सारे में अवगुण कुछ है? अवगुण क्या है आप में? गुण तो 2 लोग देख लिए, नाच लेते हो बढ़िया, गा लेते हो बढ़िया, मौज काट लेते हो। हाँ, मेरे अवगुण क्या है? हाँ, अवगुण यही है कि मैं इमोशनल बहुत हूँ, रोते बहुत हो। और यहाँ इमोशनल लोग नहीं समझ सकते।